हेलो फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे हमने इससे पहले जो कुछ नंबर्स लिया, ये पहले का वीडियो बनाया, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वो स्टॉप हो गया था। अभी उसके बाद का जो अभी ये टीचिंग हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमने पहले वीडियो में हमने लिए थे 1000 तक 100 तक लिए थे, बरोबर है, डिवीजन बाय 100। अभी डिवीजन बाय 1000, तो 100 का डिवीजन हम कैसे करते हैं। और अभी 1000 से पहले 10 का देखा, 100 का, और अभी 1000 का डिवीजन, उसके बाद का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो आपको पेज नंबर 51 पे आना है, 51 पे आपको, और पेज नंबर आपको नेक्स्ट निकालना है, डिवाइडिंग अ नंबर बाय 1000। अभी एक आधी प्रॉब्लम यहाँ पे लेते हैं। 1000 से डिवाइड करना आपको, तो 1000 यहाँ पे लेना पड़ेगा, यह है डिवाइज़र, बराबर है। और नेक्स्ट नंबर कौन सा है जिसके साथ आपको डिविडेंड कौन सा है, 2782, यह है डिविडेंड, बराबर है। तो 1000 का आपको टेबल काउंट करना है पहले, 1000 मल्टीप्लाई 1 मतलब 1000, बराबर है। तो यहाँ पे हमें कौन सा नंबर लेना है, 2000 आने चाहिए। यहाँ पे कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, तो ये भी 4 डिजिट का नंबर है। तो टोटल इतने ही डिजिट आपको इसमें लेना है। तो जैसे कि हम 1000 मल्टीप्लाई 2 अगर लेते हैं तो ये 2000 आ जाएंगे, बराबर है। और हम अगर 3 टाइम अगर का टेबल लेते हैं तो ये 3000 आ जाएंगे, बराबर है। तो हमें 3000 नहीं लेना है, क्योंकि 3000 हम इसमें से माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कितने 2782, इसलिए हमें क्या लेना है, कौन सा नंबर लेना है, 2000 ही लेना है। तो हम यहाँ पे 2000 लेते हैं। 2000 कैसे है, कितने टाइम टेबल बोला आपने, 2 टाइम बोला है, तो ये टाइम यहाँ पे हम मेजर करते हैं, ये 2, ओके। 2 माइनस 0 यहाँ पे 2 आए, 8 माइनस 0 यहाँ पे 8, 7 माइनस 0 7, और 2 माइनस 2 0। इस तरह 782 ये जो हो गया, ये आपका कौन सा, ये रिमाइंडर हो गया, बराबर है, रिमाइंडर। इसे क्या बोलते हैं, इसे डिविडेंड बोलते हैं, और इसे डिवाइजर, और ये 2 है, ये क्वोशंट है, ओके। इस तरह आपको सॉल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम आप 1000 से भी आपको डिवाइड करना है तो इजीली डिवाइड कर सकते हो, ओके। अभी नेक्स्ट इसमें क्या देखना है, देखो अभी नेक्स्ट इसमें आपको पहले आपको एक्सरसाइज 3 के लिए जो भी क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन इस पे निर्भर है, इसलिए आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 सॉल्व करना है। वो एक्सरसाइज 3 है 52 पे, तो वो सॉल्व करके आपको कंप्लीट रखना है। डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर, डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर, डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर, डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर। लार्ज मीन्स क्या होता है, लार्ज मीन्स बड़ा नंबर, बराबर है। तो 1 डिजिट डिवाइड बाय 1 डिजिट, अभी आपको 1 डिजिट से डिवाइड करना है, पर लार्ज नंबर है, तो इस तरह हम एक नंबर लिखेंगे। ये नंबर है, आपको कौन से 9 से आपको डिवाइड करना है, बराबर है। 9 से कौन से नंबर को, 72,845 को डिवाइड करना है आपको। ये लार्ज नंबर है, बराबर है। अभी तक हमने ऐसे नंबर देखे नहीं थे, तो इससे डिवाइड करना है आपको। 9 का टेबल पहले हम क्या करते हैं, ये 1 डिजिट है, तो यहाँ पे भी 1 डिजिट है, पर ये 1 डिजिट 9 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा नंबर 2 डिजिट लेना है, मतलब 72। अगर 9 का टेबल 72 आने तक के आपको रीड करना है, तो 9 8 72 हो जाते, बराबर है। तो डायरेक्टली हमें आते हैं, तो इसलिए डायरेक्टली वो नंबर आता है, तो हम डायरेक्टली वो नंबर लेते हैं। 9 8 72, 9 7 63। ये 63 नहीं ले सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इसलिए जो एग्जैक्टली नंबर आता है वही नंबर लेना है। अगर नहीं आता है तो उससे छोटा नंबर लेना है।
तो हमारे पास नंबर आता है 9 8 जार 72, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 72 ले सकते हैं। माइनस करना है, कौन से कितने टाइम टेबल बोला है, 8 टाइम, तो 8 यहाँ पे लिखो। 9 8 जार 72, 2 - 2 0, 7 - 7 0, इस तरह 0 0 यहाँ पे आए। आपको यहाँ पे डिजिट उतारना है तो एक ही डिजिट आपको उतारना पड़ेगा, 2 डिजिट यहाँ पे ले नहीं सकते, ओके, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हमें एक ही डिजिट वन टाइम एक ही डिजिट यूज़ करना है, तो हमने 8 तो यूज़ किया। 9 ये छोटा है इसलिए हम इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 0 जार 0, 9 1 जार 9, तो यहाँ पे अगर वन टाइम अगर टेबल बोलते हैं तो 9 आते हैं, पर हमें 8 - 9 कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, 0 का लेंगे। तो 0 यहाँ पे लेंगे। 0 टाइम टेबल आपने रीड किया तो 0 ऊपर लेंगे। तो अभी माइनस करके 8 ये नीचे आ गया, और एक 4 है नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे हमने उतारा, अभी 84 हो गए। 9 9 जार 81 हो जाते, बरोबर है। 9 10 जार 90, तो हम 90 इसमें से माइनस नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एग्जैक्ट 99 81 जो है वो माइनस करना पड़ेगा। तो हम 81 यहाँ पे माइनस करते हैं। 4 - 1 3 हो जाएंगे, 8 - 8 0, तो को कितने टाइम टेबल बोला है, 9 टाइम, तो हम यहाँ पे 9 लेते हैं, बराबर है। अभी नेक्स्ट नंबर जो है वो उतारो नीचे, 5, ये हो गए 35। 9 4 जार 36 हो जाती है। 36 हम माइनस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि 35 से आप 36 माइनस नहीं होते, इसलिए हम क्या करेंगे, 9 3 जार लेंगे, ये हो जाएंगे 27। तो 27 इसमें से आपको माइनस करना है। कितने टाइम टेबल बोला है, 3 टाइम, तो 3 ऊपर लिखो। इस तरह आपका टेबल आया, 27 आया, ओके। अभी 5 में से आप 7 माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, बारोइंग लेंगे। तो 15 - 7, तो यहाँ पे रहेंगे 8, यहाँ पे 3 का 2 हो जाएगा, 2 - 2 0, इस तरह रिमाइंडर आपका कौन सा है, 8। क्वेश्चन 8993, ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर। इस तरह आपने इस बड़े नंबर को इस तरह सॉल्व किया जा सकता है, ओके। अभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, पर वो आपको मैसेज करके पूछना है, अभी तो आप बोल नहीं सकते, ठीक है। ये हो गया लार्ज नंबर डिवीजन। एक 2 डिजिट का डिवीजन यहाँ पे लेते हैं। टू डिजिट का डिवीजन यहाँ पे लेंगे हम। इसी में लार्ज नंबर में 2 डिजिट का डिवीजन लेना है, तो हमारे पास नंबर है 4 8 15, और यहाँ पे लेंगे हम 11। 2 डिजिट का कोई भी नंबर ले सकते हो, पर वो टेबल आना चाहिए, नहीं तो टेबल आपको बनाना पड़ता है, ओके। तो 11 का टेबल है, बराबर है। तो 11 × 4, ये हो जाएंगे 44। आप डायरेक्टली ये 44 लिख सकते हो, क्योंकि ये माइनस हो जाते हैं। और 11 5 जार अगर करते हो तो 55 हो जाएंगे, 55 आप माइनस नहीं कर सकते। और 11 3 जार करना है तो वो 33 हो जाएंगे, 33 भी माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। इसलिए हमें क्या करना है, बीच में का जो नंबर आता है वो नंबर आपको माइनस करना है। तो ये आता है 44 हमको माइनस करना है। कितने टाइम आपने 11 का टेबल बोला है, 4 टाइम, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो 8 - 4 4, 4 - 4 0, इस तरह सब्ट्रैक्शन हो गई। एक ही डिजिट आपको नीचे उतरना है, 1, मतलब अभी हो गए 41। 11 का टेबल 4 टाइम बोला तो कितने आए, 44। 11 का टेबल 3 टाइम बोला तो 33, तो 44 इसमें से आप माइनस नहीं कर सकते। कौन सा नंबर लेना है, 33, छोटा नंबर। तो यहाँ पे हम 33 लेंगे।
सब्ट्रैक्शन कितने टाइम टेबल, 3 टाइम हमने टेबल रीड किया। 1 - 3 नहीं कर सकते तो बारोविंग लिया, 11 हो जाएंगे, 11 - 3 8, और यहाँ पे 4 का 3 हो जाएगा, 3 - 3 0, इस तरह 8। अभी और ये 5 आपको नीचे लेना है, 85 हो गए। 11 8 जार 11 8 जार 7 जार लेंगे, 77, और 11 8 जार 88। आप 88 माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा फिर? छोटा नंबर जो है उसके पहले का 77 माइनस करेंगे। 5 आप माइनस नहीं कर सकते तो 12 लेना पड़ेगा, 15 हो जाएंगे। 15 - 7 मतलब 8, और ये 8 का यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 - 7 0। इस तरह आपका रिमाइंडर कौन सा बचा है? रिमाइंडर 8 और 43। यहाँ पे हमने एक नंबर लिखा गया है, 8 7 यहाँ पे लिखना है, ये हो गया। ये वाले 7 हमने यहाँ पे लिखे नहीं थे, ये 7 लिखे। 437 क्वेश्चन हो गया, और ये आपका रिमाइंडर 8। इस तरह आपको 2 डिजिट, कोई भी 2 डिजिट नंबर डिवाइड करना है। ओके, अभी एक्सरसाइज 4 है, वो 4 आपको इस बेस पर सॉल्व करनी है, और बाद में एक्सरसाइज 5 में से हम एक नंबर लेंगे, बरोबर है। सपोज वो नंबर है 4th नंबर का प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम में 4th नंबर का प्रॉब्लम है 18 बुक्स। कितने बुक्स है? 18 बुक्स कॉस्ट। 18 बुक की कॉस्ट कितनी है? रुपीज़ 18 बुक्स की कॉस्ट है 9,972 है, बरोबर है। 18 बुक्स की कॉस्ट। हमें क्या करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। तो 1 बुक की कॉस्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? एक फार्मूला है। फार्मूला ऐसा है कि फार्मूला यहाँ पे देखेंगे हम एक, चलो उसके बाद में एक फार्मूला दिया है, वैल्यू ऑफ 1 एटम। वैल्यू ऑफ 1 एटम, 1 एटम इज इक्वल टू टोटल वैल्यू डिवाइडेड नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। मतलब आपको एक एटम की वैल्यू अगर निकालना है तो टोटल वैल्यू, आप जितने भी टोटल वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू है, वो यहाँ पे लिखना है। नंबर ऑफ एटम कितने नंबर है? 18 नंबर से। एटम्स कितने हैं? 18 नंबर से। हमें 1 एटम की आपको कॉस्ट निकालना है, तो हम यहाँ पे फिट कर सकते हो 1 एटम वैल्यू, 1 एटम या 1 बुक कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वैल्यू कितनी है? 9,972 डिवाइड टोटल बुक्स कितने हैं? 18 से। एटम्स 18 है, 18 से हम डिवाइड करेंगे इस तरह, 18 डिवाइड 9,972। अभी 18 का आपको ये डिवाइड करना है, बराबर है। तो 18 × 5, 18 5 जार 90 हो जाते। 18 6 जार किए तो ये 90 के ऊपर जाएंगे, तो हम 18 5 जार लेंगे, ये 5 ऊपर और 90 नीचे। माइनस करते हो तो 9 - 0 9, ये 9 - 9 0, 7 नीचे उतारते हैं, 97 हो जाएंगे। और 18 का टेबल 90 और 5 टाइम बोलेंगे तो भी 19 आएगा। तो 90 आपको ये नीचे लिखना है, उसके नीचे 18 का टेबल कितने टाइम आपने किया है? 5 टाइम रीड किया है, तो 5 ऊपर लिखेंगे
यहाँ पे माइनस, 7 माइनस 0 7, 9 माइनस 9 0, इस तरह 7 आए। अभी लास्ट डिजिट है 2, तो ये 2 उतारो यहाँ पे। ओके, 18 4 होते हैं 72। एग्जैक्टली नंबर अगर आता होगा तो वही नंबर लेना है। तो 18 का टेबल 4 टाइम अगर हमने रीड किया तो 72 आते हैं, तो 4 आपको यहाँ पे लिखना है और 72 यहाँ पे, इस तरह 0 0, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 7 0। तो इस तरह पर आइटम वैल्यू कितनी निकली है अभी? पर आइटम 554। एक बुक की वैल्यू कितनी रुपीज़ है? 554। इस तरह आपको वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम इरेज करते हैं। अभी पेज नंबर 55 पे एस्टिमेशन इन अ डिवीजन, एस्टिमेशन इन डिवीजन। वैसे तो हमने एस्टिमेट वैल्यू ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे कुछ लेंगे, एस्टिमेशन इन डिवीजन। डिवीजन में एस्टिमेशन कैसे देख करना है? तो आपको एस्टिमेट द क्वेश्चन 64 डिवाइड 11, 674 डिवाइड 11 आपको एस्टिमेट करना है। पहले इसको राउंडेड करना है बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर टू देयर ग्रेटेस्ट प्लेस। जो भी इसका ग्रेटेस्ट प्लेस है उसमें राउंडेड करना है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट प्लेस है 600, तो 600 प्लेस पे आपको राउंडेड करना है। यहाँ पे टेंस प्लेस है तो टेंस प्लेस पे यहाँ पे राउंडेड करेंगे। तो इसका क्या होगा? 6 के बाद 7 है, मतलब ये नंबर चेंज हो जाएगा, 6 का ये 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 7 लेते हैं। आगे 2 0 है तो यहाँ पे 2 0, 2 डिजिट है इसलिए 2 0 लिए। 11 को 1 के बाद नंबर 1 है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे 10 आ जाएंगे, 1 वैसा रहेगा, आगे का 0। इस तरह ये डिवीजन फॉर्म में एस्टिमेशन। और एक नंबर है 709 डिवाइड 21। 7 के बाद 0 है तो ये यहाँ पे 0 ही 7 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे 2 के बाद 1 है तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। ये है एस्टिमेशन फॉर्म। ओके, दूसरा एक नंबर लिखेंगे 5512 डिवाइड 315। अभी यहाँ पे एस्टिमेट द क्वेश्चन बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू देयर ग्रेटेस्ट प्लेस। ग्रेटेस्ट प्लेस यहाँ पे कौन सा है? 5 का, 5000 प्लेस पे है, बरोबर है। तो 1000 प्लेस पे आपको चेंज करना है। पहले 5 के बाद में कौन सा नंबर है? 5 है, इसलिए ये चेंज हो जाएगा। ये 5 का क्या हो जाएगा? 6। इसके बाद डिजिट कितने हैं? 3 डिजिट है, तो हम यहाँ पे 0 कितने लेंगे? 3 डिजिट, 30। ये 6000 होगा, इसको राउंडेड नंबर। अभी यहाँ पे ग्रेटेस्ट प्लेस कौन सा है? 100 का, मतलब 300 है, बरोबर है। तो 3 के बाद कौन सा नंबर है? 1 है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। अगर 1 2 3 4 अगर रहते तो कोई चेंज नहीं होता। इसके बाद अगर 5 आते हैं इमीडिएटली तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 3 के बाद 1 है, तो यहाँ पे 3 रहेंगे। उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0। तो इस तरह ये होगा इसका एस्टिमेशन। ओके, तो ये समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल इजीली है, आप कर सकते हो। प्रॉब्लम नंबर एक्सरसाइज 6 एस्टिमेशन वैल्यू के बेस पर दी है तो वो सॉल्व करना है। पेज नंबर है 55। अभी एक लास्ट यूनिटरी मेथड देखते हैं। यूनिटरी मेथड क्या है? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि जो भी एडिशन डिवीजन है वो डिवीजन बरोबर अलग अलग से आपको लिखना पड़ता है, अलग अलग आपको डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि आपके पास हमने जैसे पेंसिल 8 पेंसिल हमने
एक आधी शॉपकीपर से ली है जिसकी पर डजन वैल्यू कितनी है 36 रुपीज़। कितनी पेंसिल ली है 8 पेंसिल, बरोबर है। पर डजन कॉस्ट है 36 रुपीज़। पर डजन कितनी है 18 पेंसिल ली है, पर डजन कॉस्ट कितनी है 36 रुपीज़। तो हमें क्या करना है 1 पेंसिल की पहले कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो 1 पेंसिल की कॉस्ट 1 डजन इज इक्वल टू 12 पेंसिल, बरोबर है। 1 डजन मतलब उसमें कितने पेंसिल आते हैं, वो 12 पेंसिल आते हैं। कोई भी 12 आइटम आ जाते हैं 1 डजन में, बरोबर है। तो अभी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालना है। तो हमारे पास पहले 12 पेंसिल का 1 डजन है, 1 डजन का 12 पेंसिल, ऐसे कितने है, कॉस्ट कितनी है 36 रुपीज़। कितने पेंसिल की कॉस्ट है, वो है 12 पेंसिल की। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 रुपीज़ कॉस्ट आएंगे। कितने रुपये, 1 पेंसिल की हो गई। 12 3 36, 3 रुपीज़ कॉस्ट 1 पेंसिल की। तो हमारे पास कितनी पेंसिल है, टोटल कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल, टोटल कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल। तो 8 × 3 ये हो गए 24 रुपीज़। 24 रुपीज़ किसकी, 8 पेंसिल की कॉस्ट 24 रुपीज़। इस तरह आपको यूनिटरी मेथड से आपको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 56 पेज नंबर पे हमने लिया अभी ये वाले यूनिटरी मेथड, और एक्सरसाइज 7 सॉल्व करना है आपको। एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, ओके। वैसे तो वर्ड प्रॉब्लम लिया है, फिर भी एक प्रॉब्लम एक्सरसाइज 7 में से लेते हैं। बाकी के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं। दीपक पेंटेड 28 मीटर, दीपक ने क्या किया 28 मीटर पेंटेड किए, पेंट किए ऑफ वॉल इन 7 डेज। वॉल पेंट की, क्या की, वॉल पेंटेड की। कितने डेज में, 7 डेज में। 7 डेज में 28 मीटर की। तो आपको क्या निकालना है हमें, हाउ मच डिड ही पेंट इन द फर्स्ट 4 डेज। तो उसने 4 डेज में कितनी वॉल पेंटेड की, आपको वो निकालना है। 4 डेज में वॉल पेंटेड कितनी की वो निकालना है। 7 डेज में कितनी, तो पर डे 1 डे पेंटेड वॉल। 1 डेज में कितनी वॉल पेंट की वो निकालना है। तो हमने क्या किया, टोटल वॉल पेंटेड है 18 मीटर, डिवाइड कितने डेज है, 7 डेज में की। तो 7 डिवाइड करो, 7 से डिवाइड अगर करेंगे तो 7 4 28, मतलब 4 मीटर एक दिन में। एक दिन में कितनी की, 4 मीटर। हमारे कितने पास टोटल देखेंगे अभी, 4 मीटर एक डेज में। तो टोटल डेज में, टोटल 4 डेज में कितनी है, 4 × 4 16 मीटर वॉल उसने 4 डेज में कंप्लीट की, बरोबर है। 4 डेज में उसने 16 मीटर वॉल पेंट की। इस तरह ये एक्सरसाइज 7 हो गई। अभी आपको रिव्यू एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है, वो 57 पे है, और एक्सरसाइज 7 भी सॉल्व करना है। सब्ट्रैक्शन यानी ये डिवीजन में जो एक्सरसाइज है वो सभी सॉल्व करना है। सभी अभी हो गया है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ सकते हो। और सभी आपको वर्कबुक और नोटबुक, इसका तो वर्कबुक नहीं रहता पर नोटबुक आपको कंप्लीट रखना है, और इसमें कोई पेज होंगी तो वो भी फिलअप करना है।
इस पर टेस्ट 1-2 दिन में हो जाएंगे, वो ध्यान में रख के आपको सॉल्व करना है। सभी जो भी नोटबुक है कंप्लीटेड वे टेस्ट वो सभी आने वाले दिनों में आपको सबमिट करना है। तो बिल्कुल आपको तैयार रेडी रहना है। ओके, थैंक यू।